हेलो स्टूडेंट्स, इन आवर टुडेज क्लास ऑफ मैट्रिसेस हम लोग फाइंड करने वाले आइगन वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स ए का। तो आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए बेसिकली हमको ये डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा है इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इक्वेशन आपको सेट करना है। तो अगर हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालते ए माइनस लेमड़ा इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये मैट्रिक्स हमारा ए जो है वो 2x2 मैट्रिक्स है। -5 2 2 -2 इसके एलिमेंट्स है। तो ये माइनस लेमड़ा आएगा। आई यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स है, तो ये 2x2 का है, तो हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी 2x2 का लेंगे और इस डिटर्मिनेंट को आपको सेट करना है इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हम लोग यहाँ पर लेंगे -5 माइनस लेमड़ा, ये 2 रहेगा, 2 माइनस जीरो आपका 2 ही रहेगा, ये 2 रहेगा, -2 माइनस लेमड़ा रहेगा यहाँ पर। और उसके बाद इस डिटर्मिनेंट को हमको ज़ीरो सेट करना है। तो अब आप देखेंगे इस डिटर्मिनेंट को हम लोग निकालने जा रहे हैं, तो हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो -5 माइनस लेमड़ा -2 माइनस लेमड़ा -4 इक्वल टू ज़ीरो सेट करना है। -5 इंटू -2 आपका +10 हो जाएगा, ये +5 लेमड़ा हो जाएगा, ये +2 लेमड़ा हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस लेमड़ा स्क्वायर -4 इक्वल टू ज़ीरो। राइट। अब ये आपका लेमड़ा स्क्वायर आ जाएगा इधर, +5 +2 आपका +7 लेमड़ा हो जाएगा, 10 -4 आपका +6 हो जाएगा, ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब हमारे पास है इधर 6 1 6, तो लैम्बडा स्क्वायर +6 लैम्बडा प्लस आपका 1 लैम्बडा +6 इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब इसके बाद हम लैम्बडा को कॉमन लेंगे, इधर लैम्बडा +6, ये +1 आ जाएगा इधर हमारा, ये लैम्बडा +6 आ जाएगा, ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे लैम्बडा +1 ब्रैकेट लैम्बडा +6 इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारी आइगन वैल्यूज आ रही है लैम्बडा 1 इज इक्वल टू -1, लैम्बडा 2 इज इक्वल टू -6। तो ये दो हमारे आइगन वैल्यूज आ गए। अब हम लोग ये हर आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे। आइगन वेक्टर निकालने के लिए आपको ये इक्वेशन लगेगा, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा आई इंटू एक्स, दैट इज मैट्रिक्स ए को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे एक्स से कोलम वेक्टर है, माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो ये एक्स आपका आइगन वेक्टर रहेगा और ये कोलम वेक्टर लेंगे हम लोग, ए माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कोलम वेक्टर है। और अगर हमारा 2x2 मैट्रिक्स है तो इसमें 2 रोज आएंगे, अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो इसमें 3 रो आएंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने लेंगे, तो हम लोग पूरा मैट्रिक्स को अंदर लेंगे अभी। हाँ, तो यहाँ पर देखो हमारा मैट्रिक्स ए रहेगा, उसको हम सेट करेंगे। तो मैट्रिक्स ए हमारा है यहाँ पर -5 2 2 -2, -5 2 2 -2 है। तो -5 2 2 -2 ये मैट्रिक्स हमने सेट कर लिया। माइनस लैम्बडा आ जाएगा, ये यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 1। और इसके बाद ये कॉलम मैट्रिक्स है, और मैंने कहा था इसमें 2 रोज रहेंगे क्योंकि ये 2x2 मैट्रिक्स है। अगर 3x3 रहेगा तो आप वहाँ पर 3 रोज सेट कर सकते हो, और ये 0 रहेगा हमारा। ठीक है। तो इसके बाद आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मैट्रिक्स हमारा -5 2 2 -2 इसके एलिमेंट्स है, -5 2 2 -2 इसके एलिमेंट्स है। अब हम लोग हर आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो आप देखो ये अभी यहाँ पर क्या आएगा, -5 माइनस लैम्बडा 2 -0 मतलब 2 ही रहेगा, ये यहाँ पर 2 रहेगा, -2 माइनस लैम्बडा
और ये x1 ये x2 इक्वल टू 0 0। अभी अगर हम लोग आइगन वैल्यू पहला ले रहे और लैम्बडा 1 इक्वल टू -1, तो ये फर्स्ट हम लोग आइगन वैल्यू यहाँ पर ले रहे, जो हम ले रहे -1 यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ पर -1 डालेंगे, तो आप देखो -5 -1 ये +1 हो जाएगा, -5 और ये माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा, तो -4 रहेगा यहाँ पर, ये 2 रहेगा, ये यहाँ पर 2 रहेगा, -2 +1 आपका ये -1 रहेगा यहाँ पर, और ये आपका आइगन वेक्टर रहेगा x1 x2। तो जब हम ये आइगन वेक्टर रखेंगे x1 x2, तो ये यहाँ पर आएगा 0 0, क्योंकि हमने -1 लिया हुआ है, तो ये +1 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये -1 लिया +1 लिया -1 हो जाएगा। अब इस इक्वेशंस को हम सॉल्व करने जाएंगे, तो आप देखोगे यहाँ पर आएगा -4x1 + 2x2 इक्वल टू 0, या 2x1 - 1x2 इक्वल टू 0। तो पहला वाला इक्वेशन हम यहाँ पर लेते हैं, तो आप देखेंगे -4x1 + 2x2 इक्वल टू 0 हमारा आ रहा है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और उसी तरह से हमको सेकंड इक्वेशन भी मिला हुआ है, इसके अंदर वो आया हुआ है यहाँ पर 2x1 है, यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन आया हुआ है वो है 2x1 - 1x2 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस हमको मिल गए। अब दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन निकाल के हम x1 x2 निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं ले रहा हूँ, तो -4x1 इक्वल टू -2x2 है, तो दैट मीन्स x2 इज इक्वल टू 2x1। तो अगर आप x1 को सेट करते हो इक्वल टू k, तो आपका x2 क्या आ जाएगा, 2k आ जाएगा। तो इस तरह से ये मेरा आइगन वेक्टर बन गया, x1 x2 क्या हो गया आपका, यहाँ पर k आ गया और 2k आ गया। तो आप k को बाहर निकाल सकते हो, 1 एंड 2 ले सकते हो। k क्या एक स्केलर मल्टीपल है, बट k इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमको नॉन जीरो आइगन वेक्टर मिलेगा। आइगन वेक्टर कैन नॉट बी जीरो, तो ये नॉन, तो k कैन नॉट बी जीरो, बट k कैन टेक एनी वैल्यूज। तो सिंपल अगर हम k को इक्वल टू 1 लेते, तो अगर आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, बट अगर हमने k को 1 सेट कर रखा है सिंपल, तो हमारा फर्स्ट आइगन वेक्टर आ गया यहाँ पर 1 एंड 2। ठीक है, तो ये हमारा आइगन वेक्टर आ गया पहला वाला 1 एंड 2। तो यहाँ पर आप इसको 1 एंड 2 करके आप चेक कर सकते हो कि ये वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, -4 + 4 हमारा 0 आ जाएगा। तो अगर आप इधर 1 2 रखते हो, -4 + 4 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, या 2 - 2 भी हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये राइट है। तो उसी तरह से हम अभी आइगन वेक्टर निकालेंगे फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू -6। दो आइगन वैल्यू है, तो ये हमारे आइगन वैल्यूज क्या है, डिस्टिंक्ट है, यानी कि डिफरेंट है। तो इसके लिए हम लोग आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेंगे। अगर हमारे आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, तो हमारे आइगन वेक्टर्स भी क्या रहेंगे, डिस्टिंक्ट रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। अब मेरा आइगन वैल्यू है λ2 इज इक्वल टू -6। तो इसके लिए हम आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर हमको यहाँ पर सेट करना है लैम्बडा की वैल्यू -6। तो -6 अगर आपने सेट किया हुआ है, तो ये +6 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो हमारा एलिमेंट रहेगा वो 1 रहेगा फर्स्ट, राइट। तो ये हमारा एलिमेंट यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे, लैम्बडा को -6 डालेंगे। पहले हमने -1 डाला था, अब हम यहाँ पर -6 डाल रहे। तो -6 डाल रहे, तो +6 - 5 कितना हो गया, 1 हो गया। और वहाँ पर जो दूसरा एलिमेंट रहेगा वो 2 रहेगा, ये 2 ही रहेगा। और यहाँ पर आप देखिए कि ये जो आपका रह रहा है, ये भी 2 रहेगा, ये भी नीचे भी 2 रहेगा, राइट। और -2 - लैम्बडा आ रहा है।
तो नीचे भी 2 रहेगा, और ये -2 माइनस लैम्बडा मतलब -2 प्लस 6, -2 माइनस लैम्बडा आ रहा है मतलब -2 प्लस 6 आपका 4 आएगा। यहाँ पर ये 4 आएगा, और ये यहाँ पर जो रहेगा इसकी वैल्यू, यानी कि ये x1 x2 इक्वल टू 0, तो इससे हमको आइगन वेक्टर्स मिल जाएंगे x1 x2 इक्वल टू 0। तो वही बेसिकली वही प्रोसेस है। अभी हमने क्या किया हुआ है, लैम्बडा इक्वल टू -6 सेट किया है। तो पहले वाले इसमें क्या था, आपका फर्स्ट आइगन वैल्यू क्या था, -1, तो -1 डाल के हमने आइगन वेक्टर्स फाइंड किए थे। अब -6 डाल के हम आइगन वेक्टर्स फाइंड कर रहे हैं। तो ये आपका इक्वेशन रहेगा, और आप देखोगे यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा इसको लेने पे, x1 + 2 x2 इज इक्वल टू 0, या तो फिर 2x1 + 4 x2 इक्वल टू 0, राइट। अभी हमको आइगन वेक्टर निकालना है x1 और x2, यानी कि कॉलम वेक्टर निकालना है। तो आप देखो x1 की यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई है, -2 x2 आ गया। मतलब अगर आप x2 को सेट करते हो एस के, तो x1 क्या रहेगा आपका, -2k रहेगा। तो इसका मतलब ये हमको सेकेंड आइगन वेक्टर जो मिला हुआ है, ये यहाँ पर -2k रहेगा और यहाँ पर k रहेगा। अगर k को आपने बाहर निकाल दिया है तो -2 और 1 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग k1 लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि पहले हमने k लिया था, तो यहाँ पर k1 लिखेंगे, ये k1 रहेगा। तो ये हमारी सेकेंड आइगन वेक्टर रहेगी। तो उसी तरह से आप k1 को कुछ भी सेट कर सकते हैं एक्सेप्ट 0, क्योंकि ये नॉन जीरो आइगन वेक्टर है। तो मैंने अगर k1 को 1 सेट कर रखा है, तो मेरी आइगन वेक्टर क्या रहेगी यहाँ पर, -2 एंड 1। तो आप वेरीफाई कर सकते हो, -2 एंड 1 रखा हुआ है तो -2 + 2 आपका 0 आ जाएगा, या इधर -2 1 रखा है तो -4 + 4 आपका 0 आ जाता है। तो इसका मतलब ये राइट है। तो आप देखोगे फॉर λ1 इज इक्वल टू -1 के लिए हमारा जो आइगन वेक्टर आ रहा है, वो एक्चुअली आइगन वैल्यूज, ये जो आइगन वैल्यू है λ इज इक्वल टू -1, इसके लिए इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द आइगन वेक्टर, क्योंकि वो k से मल्टीप्लाई होता है। तो ये एक आइगन वेक्टर आ रहा है 1 एंड 2। और उसी तरह से अगर आप λ2 की वैल्यू लेते हो, दैट इज -6 ले रहे हो, तो इसके लिए हमारा आइगन वेक्टर आ रहा है -2 1। लेकिन ये पर्टिकुलर आइगन वैल्यू के लिए आपको इनफाइनाइट आइगन वेक्टर मिलेंगे, इसके लिए भी इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। लेकिन हमारे आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है, यानी कि सेपरेट है। तो इसके लिए ये आइगन वेक्टर्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। दीज आइगन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। दैट मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट मीन्स दे कैनॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल। x2 को आप x1 के टर्म्स में, x1 को कोई भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आप x2 नहीं मिल सकता आपको। तो x2 एंड x1 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सिंस λ1 and λ2 are distinct, that means they are different, therefore x1 and x2 are linearly independent, independent. So I hope you have understood this. Thank you everybody.